पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके अंदर फिजल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के नाम पे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, वो सारे एंगल हमने देख लिए। फिर पिछले लेक्चर से शुरू किया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड हाईवे डेवलपमेंट, वहाँ पे ये बॉटलनेक्स क्यों है, वहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लाने के लिए क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे रिनेगोशिएट करना है, इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग एंड वो सारी बातें करी। देन रेलवे के अंदर रेल बजट मैंने आपको सेल्फ स्टडी में दे दिया। रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स के नाम पे विवेक देबरॉय कमेटी ने क्या सुधार दिए वो हमने पढ़ लिया था। एंड लास्टली सर्वे सेट के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए रेलवे में ताकि पूरे इकोनॉमी में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखे। सो व्हाट वाज दैट मैटर, उसके क्या फायदे हो, वो बातें हमने करी। देन एविएशन एंड शिपिंग सेक्टर, तो वहाँ अभी प्रेजेंट क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए और आगे क्या समस्याएं चल रही हमने देखा। आगे बात करी थी माइनिंग सेक्टर में, वहां पर दो बिल, एक तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2015 और कोल माइनिंग स्पेशल प्रोविजन बिल 2015। तो उसके सेलिएंट फीचर क्या थे, प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, वो बातें देखी। आज हम चर्चा करेंगे एक तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अगले लेक्चर में फिर ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मैटर देखेंगे। एज सच क्लाइमेट चेंज वो अपने इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, बट विद इन द इकोनॉमिक सर्वे वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैप्टर्स उन्होंने दिए हैं। सो पर्टिकुलरली ये लीमा कॉन्फ्रेंस, उसका आउटकम क्या था, क्लाइमेट फाइनेंस में क्या हो रहा है और क्या सुधार की आवश्यकता है, जीईएफ, जीसीएफ, वो सारी बातें नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, इंडिया ईयरबुक अपना ये रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या देखना है। चैप्टर 24 है अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट। वहां पे फर्स्ट पेज इट डील्स विद की एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले ये मंत्रालय था, फिर उसका नाम बदल के ये मंत्रालय किया, फिर उसके दो हिस्से किए गए लाइक दैट। ऑर्डिनरीली जनरल स्टडीज में वो काम का नहीं है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, देन यू हैव टू प्रिपेयर दैट वन। उसके आगे चला पेज 719 से मनरेगा क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और वो सारी बातें, बट अपना जब एचआरडी लेक्चर होगा वो हम देख लेंगे। फिर बात कर रहे हैं वो इंदिरा आवास योजना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, मैंने वो स्ट्राइक आउट इसलिए किया कि वो सारी मैटर आज हम लेक्चर में देखेंगे विद इन दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक। फिर लैंड रिफॉर्म्स के चलते कुछ लैंड रिकॉर्ड अपडेट उसकी बातें चल रही है, बट ओवरऑल वो केवल आंकड़े दिए हैं, सुपरफिशियल कवरेज, वो हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स जब मुख्य परीक्षा के अपने लेक्चर शुरू होंगे। फिर आगे कुछ उसी चैप्टर में ई पंचायत, वो मिशन मोड प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहा है, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ग्राम सभा, तो उसमें पूरे साल में कौन कौन से महीने में क्या क्या विषयों की चर्चा की जाएगी, उस प्रकार की कुछ बातें की गई, मुख्य परीक्षा के लिए काम का है, आप देख लीजिएगा। फिर राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना और 13 फाइनेंस कमीशन दोनों आउटडेटेड हुए तो मैंने उसे स्ट्राइक आउट कर दिया। अपने लिए काम का क्या है, वाई रेड्डी 14 फाइनेंस कमीशन, और वो बजट लेक्चर के साथ हमने देख लिया जब विद इन दिस L4P3 पावर पॉइंट। ओके, तो मतलब ओवरऑल तो इतना कुछ काम का है नहीं इस चैप्टर में, बट एक बार देख लीजिएगा। अब ये क्यों देखना है, उस सवाल का जवाब इस सवाल को सॉल्व करके आपको मिलेगा। स्क्रीन पे कुछ सवाल दिखे, स्टेटमेंट दिखेंगे, आपने करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, दिमाग में सोचिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये ग्राम पेयजल वो राज्य का विषय है। सेकंड स्टेटमेंट, एज पर द 11th शेड्यूल स्टेट मस्ट इंट्रस्ट दिस फंक्शन टू PRI बॉडीज, 11वें शेड्यूल के अंतर्गत राज्यों ने ये काम पंचायती राज संस्थानों को देना होगा। दोनों सही है, दोनों गलत है, सोचिए। आप में से कितने को लगता है कि आंसर शुड बी सी? ओके, कितनों को लगता है कि इसको स्किप कर देना चाहिए? गुड, देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ऐसा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर रूरल अर्बन दोनों कौन हो गया, राज्य का है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एज पर द 11th शेड्यूल स्टेट्स मस्ट इंट्रस्ट दिस फंक्शन टू PRI बॉडीज, ये मस्ट नहीं है, एज सच द वर्ड इज मे, स्टेट्स मे इंट्रस्ट दिस फंक्शन। आप याद करो वो लक्ष्मीकांत में पंचायती राज संस्थानों का चैप्टर है, तो कुछ काम जो राज्यों ने कंपलसरी प्रोविजन में करना है एंड सम ऑफ द प्रोविजंस आर वॉलेंटरी, वो लक्ष्मीकांत पेज नंबर 34.9 पे दिया है। आप वो कंपलसरी प्रोविजन देखिएगा, कुछ 6-7 हैं, उसके अंदर रूरल ड्रिंकिंग वाटर की बात कहीं पर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ वॉलेंटरी प्रोविजन, मतलब स्टेट्स में इंटरेस्ट, उनकी मर्जी हो तो वो कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली मैंने तो ये स्टेटमेंट उठा लिया इंडिया ईयरबुक की, अपना जो चैप्टर 24 था उसका पेज 732,
वहां पर लिखा गया है एज पर 11 शेड्यूल स्टेट्स में इंटरेस्ट दिस फंक्शन टू पीआरआई बॉडीज। सो अपना आंसर क्या होगा? सिंस द बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो आंसर विल बी ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। देखिए पॉलिटी के अंदर कहीं पर भी विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट ये शब्द आ जाए तो फिर आपको पक्का पता हो तो ही टिक करना चाहिए, अदरवाइज इट इज बेटर टू स्कीप इट एंड लीव। जो आप लोग में कुछ ने बोला स्कीप कर देंगे, इट इज एक्चुअली अ राइट चॉइस, क्योंकि 13 से 15 सवाल निकलते हैं हर पीरियड में पॉलिटी से। ज्यादातर लोग सभी टिक करके आते हैं और ये होशियारी भी रखते हैं कि हमारे सही हो। बट आप अगर वो लक्ष्मीकांत में देखो तो पता चल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं खुद ये सॉल्व करना शुरू करूं तो मेरा भी गलत हो जाएगा, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट रिवाइज्ड दैट बुक। सो ऑलवेज ये विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट कुछ भी आ जाए, वो स्टेट के बारे में बोले गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्स, वाई, जेड, देन यू हैव टू बी प्रिसाइजली श्योर। इस कारण से इंडिया एयरबुक के चैप्टर आप देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो ओके दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट वुड बी आस्क्ड। खैर आगे बढ़ते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसस से थोड़े थियरी फैक्टर्स ले लेते हैं। 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस, ग्रामीण इलाकों में परसेंटेज वाइज क्या पॉपुलेशन रही, अर्बन इलाकों में क्या रही। आप देखिए इन परसेंटेज वाइज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या 2001 के अनुपात में 2011 में कम हुई है। परसेंटेज वाइज रूरल पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड एंड परसेंटेज वाइज अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स दोनों जगह पे आबादी बढ़ी है। आप समझे, परसेंटेज में हो सकता है लेकिन करोड़ यहाँ पे पैदा, सो परसेंटेज वाइज ओके रूरल में कम हो गया, बट एब्सोल्यूट टर्म में दोनों जगह पे आबादी बढ़ी है। सेकंड, कुछ और स्टैटिस्टिक जो एमसीक्यू के लिए याद रखना है। रूरल एरिया हम किसको बोलेंगे? एज सच टीयर 5 एंड टीयर 6 दे फॉल अंडर द रूरल एरिया। तो टीयर 6 क्या है? जहां पर आबादी 5000 से कम है। और टीयर 5 क्या है? जहां आबादी 5000 या उससे ज्यादा है लेकिन 10,000 से कम है, मतलब फ्रॉम 5000 टू अप टू 9999। ये टीयर 5 एंड टीयर 6 दीज आर कॉल्ड रूरल एरिया एज पर द सेंसस डेफिनेशन। सबसे ज्यादा गांव कौन से राज्य में है? मैक्सिमम इज इन उत्तर प्रदेश, देन इन मध्य प्रदेश एंड देन इज ओडिशा। सबसे कम ग्रामीण इलाके कहां पर है? मिनिमम नंबर है चंडीगढ़, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा है लक्षद्वीप, उससे थोड़ा ज्यादा है दीव दमन। नेक्स्ट थिंग, कुल मिला के कितने गांव हैं? सो 5,97,000 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख गांव हैं अपने पास। और वहां पर कितने गांव वाले हैं? 80 करोड़ से ज्यादा। सेंसस 2011 में पाकिस्तान और चीन द्वारा ऑक्यूपाई किए गए गांव की आबादी की गिनती नहीं ली गई है। तो ये आप एक चीज याद रखिएगा। अब आते हैं ये अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों करना है। पिछले लेक्चर का याद करो, अमृत महोत्सव करना है राज्य सरकार केंद्र सरकार को मिलके। कब करना है? 2022 में। क्यों? तब आजादी के 75 इयर्स विल बी कंप्लीटेड। कुल मिला के 6 पिलर थे और उसके 3 पहले पिलर, एक था हाउसिंग, सभी के पास 2022 तक एक छत होनी चाहिए। इसके लिए अर्बन इलाकों में 2 करोड़ मकान बनाएंगे, ग्रामीण में उसके डबल 4 करोड़ मकान बनाएंगे। तो हाँ, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, 24/7 सभी लोगों को बिजली, पानी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिनल केयर वो सुविधा देनी पड़ेगी। तो अगेन इसके लिए भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम करना होगा। थर्ड वाज जॉब्स, कि हर एक हाउस होल्ड में एक एक व्यक्ति के पास कोई रोजगार होना चाहिए। वो काम कैसे करेंगे? स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, यहाँ पर खींच के देखे तो रूरबन मिशन करेंगे, उसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी कुछ रोजगार के नए अवसर शुरू हो जाएं और लोगों को काम मिले। तो ये अमृत महोत्सव 2022 के कुछ पिलर अचीव करने के लिए भी वी नीड टू फोकस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बात करेंगे? सबसे पहले विपाशा, मतलब बिजली, सड़क और पानी, और पानी के साथ साथ सैनिटेशन भी। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सड़क के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और पानी और सैनिटेशन स्वच्छता में बात करनी पड़ेगी अपने को स्वच्छ भारत मिशन। और उसी के साथ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया दोनों की एक साथ हम देख लेंगे। एक एक चीज मिल गई और उससे बड़ा क्या होगा? घर। तो हाउसिंग में क्या है? इंदिरा आवास योजना, और उससे आगे बढ़ के आप सोच रहे हैं कि नई स्कीम लाए ग्राम स्कीम, वो क्या है? तो मतलब बिजली, पानी, सड़क और मकान, उससे अपना थोड़ा विजन और उठाए, मैक्रो डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। तो क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, पंचायत सशक्तिकरण योजना, वो तो अब क्योंकि एलिमिनेट कर दिए तो नया क्या चल रहा है?
आदर्श ग्राम योजना एंड रूरबन मिशन, तो उसके क्या प्रोविजन है, उससे क्या फायदे होंगे, एक एक करके सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या। इन द 12 5 ईयर प्लान उस वक्त की यूपीए सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत सभी हाउस होल्ड को गाँव में विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। बजट 2014 में उसको खत्म करके लाए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, और ये अपनी राजीव गांधी योजना इसके अंदर सबस्यूम कर दी। इसे लागू कौन करेगा? पावर मिनिस्ट्री, और उसके अंदर एक सरकारी निगम है रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC। ये लोग इसे लागू करेंगे और जो भी फंडिंग जाएगा उसका 0.5% इनको कमीशन में मिलेगा। कोई भी स्कीम वगैरह हो तो अपने को क्या पता होना चाहिए, एक तो कौन उसे लागू कर रहा है और फिर उसके क्या क्या सैलिएंट प्रोविजन है। यहाँ पर ये रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन वो लागू कर रहा है, नीचे पैसा जाएगा, किसे पैसा जाएगा? राज्य सरकारों को जाएगा, राज्य सरकार की वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको जाएगा, इवन प्राइवेट कंपनियों को भी जाएगा। लेकिन ये पैसा कुछ खास कामों के लिए है। यहाँ पर उनको गाड़ी खरीदनी हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कुछ रिपेयरिंग के लिए सामान खरीदना हो, स्टाफ सैलरी, IT एप्लीकेशन, ऑफिस इक्विपमेंट, इसके लिए नहीं, सिलेक्टेड चीजों के लिए। क्या क्या चीजें हैं? नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम खड़े करेंगे। फिर एक टर्म है फीडर लाइन। फीडर लाइन का मतलब होता है एक सब स्टेशन से नीचे कंज्यूमर तक या उससे छोटे सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया, वी कॉल इट द फीडर लाइन। इस दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत देयर विल बी सेपरेट फीडर लाइंस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। इससे फायदा ये होगा, लोड मैनेजमेंट विल बी बेटर, तो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की समस्या, लोड से ये सारी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग, 2019 तक सभी ग्रामीण इलाकों के हाउस होल्ड को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी यूजिंग मीटर्ड कनेक्शंस। मतलब मुफ्त में नहीं, वो पैसा तो उन्हें थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। आगे बात, दीनदयाल ग्राम ज्योति उसकी वो है निगम कौन? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की कंपनी। वो लोग एक पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत भारत की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए फास्ट स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। उसे भी एक और निगम लागू कर रहा है, उसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो ये ग्राम ज्योति वाले इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आज खड्डा खोद दिया लाइट की लाइन फिट करने के लिए, फिर कल खड्डा खोद दिया ब्रॉडबैंड लाइट फिट करने के लिए। पैरेलल काम चलता रहे यूजिंग बेटर कन्वर्जेंस। प्राइवेट कंपनियों को भी फंडिंग में पैसा मिलेगा, मैंने बात करी। अब सवाल, एक तो कोई भी स्कीम हो अपने को पता होना चाहिए वो कौन लागू करे, मिनिस्ट्री या कंपनी, जो भी। नीचे पैसा जाएगा तो इज इट 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या फिर कि नीचे राज्यों को भी कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो वाला एंगल देखते हैं। यहां पर 3 कंपोनेंट है। केंद्र सरकार कुछ पैसा देगी, नीचे राज्य सरकार या उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वो कुछ पैसा अपनी जेब से निकालेगी, प्राइवेट कंपनी होगी तो वो अपनी जेब से कुछ निकालेगी, और कुछ पैसा दिया जाएगा एज अ लोन, और वो लोन का पैसा वापस ऊपर उनको परत करना होगा। कोई भी स्कीम आपको बताओ इस प्रकार का अगर हो कि राज्यों ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना है, देन देयर विल बी 2 कैटेगरीज, नॉर्मल कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के राज्यों के लिए अलग और स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए अलग। तो स्पेशल कैटेगरी के राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। हिल स्टेट के अंदर 2 आएंगे, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो स्पेशल कैटेगरी जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इनके लिए क्या प्रावधान? यहाँ पर ये ग्राम ज्योति के अंतर्गत जो भी अब तक काम मैंने दिखा है वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार 85% फंड देगी, उनकी राज्य सरकार और या फिर जो भी कंपनी काम करे वो अपनी जेब से 5% निकालेंगे, और बाकी का 10% उनको लोन के रूप में दिया जाएगा, जो कि वापस करना होगा उन्हें। तो स्पेशल कैटेगरी के लिए ये, तो फिर जनरल कैटेगरी या नॉर्मल कैटेगरी वाले स्टेट्स के लिए क्या? वहां पर ये रेशियो होगा 60-10-30। एनीवे, सब कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखा है कि इट इज नॉट अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड सेकंडली सम ऑफ द मनी विल बी गिवन एज अ लोन। ठीक है, तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला पिलर जो था इलेक्ट्रिसिटी देख लिया। अब आते हैं सड़क पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एज सच रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज, वो किसकी जवाबदारी है? वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो राज्यों को ये पैसा लगा के डेवलप करना था, बट इन द ईयर 2000 वाजपेयी सरकार ने उनको फंडिंग के लिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। क्या प्रावधान है? वी विल प्रोवाइड ऑल वेदर रोड्स, और अगर पहले से रोड है तो उसको अपग्रेड करेंगे ताकि दे बिकम ऑल वेदर रोड्स। कहां पर?
फॉर द अनकनेक्टेड हैबिटेट्स, ये अनकनेक्टेड हैबिटेट्स को सेंसस 2001 से व्याख्यायित किया गया है कि अगर मैदानी प्रदेश प्लेन एरिया में कोई हैबिटेट है जहां पर अप टू 500 पीपल आर लिविंग और वो रोड से अनकनेक्टेड है, देन यहाँ पर फंडिंग PMSGY से जाएगा। सेम वे ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल 5 है, डेजर्ट एरिया है, या फिर वो स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल एंड उत्तराखंड, वहां पर की 250 पॉपुलेशन, तो उन सबको कनेक्ट करना है और PMSGY से उनको फंड मिलेंगे। इस स्कीम को चालू रखा गया है और बजट 2015 में 14,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग यहाँ पर दिया गया है। बैक एंड में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और PPP रिफॉर्म्स, वो सब बातें पिछले लेक्चर में हमने देख ली। ठीक है, तो रोड की बातें देख ली, अब आते हैं वाटर एंड सैनिटेशन पे। अमृत महोत्सव में 2022 में हमने देखा कि 24/7 वाटर सबको सप्लाई करना है। अब 24/7 तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे नल में पानी चालू रहेगा, बट पैरामीटर इज कि प्रत्येक व्यक्ति को हर एक दिन 70 लीटर वाटर सप्लाई किया जाए, या तो उसके घर के नल से उस पानी मिल जाए या फिर विद इन 50 मीटर ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस ये काम हो जाए। एज सच कागज पे दिखाने के लिए तो 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज कवर्ड लाइक दिस, बट धीरे धीरे वो लोग वापस उससे निकल जाते हैं। स्लीपेज क्यों? अगर कोई हेडपंप लगाया होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, या फिर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, देन वाटर विल बी इनसफिशिएंट टू कैटर देम ऑल, तो स्वाभाविक है वो वापस उससे निकल जाएंगे, तो फिर और कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ग्राम सभाएं इतनी एक्टिव नहीं है तो ठीक ठाक काम हो नहीं रहा है। बजट 2015 में क्या किया गया? पानी दो कामों के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए और पीने के लिए। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें कुछ पैसा दिया। ग्राम सिंचाई योजना, वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो वाली बात। माइक्रो इरिगेशन और वाटरशेड के लिए निरांचल, तो इनके लिए थोड़े थोड़े पैसे लगाए हैं। पेयजल, पीने के पानी के लिए क्या? स्वच्छ भारत मिशन, एज सच द पॉइंट इज सैनिटेशन, बट सैनिटेशन के लिए भी पानी चाहिए, तो 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान वहां पर किया। एंड एडिशनली देयर इज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP, उसके लिए भी कुछ और पैसा दिया गया है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, स्वच्छ भारत मिशन, और वो ग्रामीण इलाकों के लिए भी और अर्बन इलाकों के लिए भी, दोनों पैरेलल हम स्टडी कर लेंगे।